और अपनी बात शिक्षा मंत्री तक पहुंचाएं कि अगर आप रिव्यू के लिए उनके लिए जा सकते हो, शिक्षकों के लिए जा सकते हो, तो आप मेरे लिए 2017 में जब मैं बाहर हुआ, मैं से मुराद तमाम शिक्षा में साथी हमारे बाहर हुए, तो उनके लिए आखिर सरकार रिव्यू के लिए क्यों नहीं जाएगी? और अगर रिव्यू के लिए जा रही है तो उस रिव्यू में, उस बात में शिक्षा मित्रों का भी जिक्र हो। इसके लिए तमाम नेता यकजा होकर बाहर आए, केवल मुलाकात ना करें, टाइटली, स्ट्रांगली, मजबूती के साथ शिक्षा मंत्री जो हैं उनसे अगर मिलें तो उनसे ये कहें कि मेरा भी एक लाइन का उससे मसला जोड़ा जाए कि 2017 में अगर शिक्षा में बाहर हुआ तो उसमें जो अहम कड़ी थी, जो अहम बात थी, वो टेट थी। अगर टेट की बुनियाद पे ही आप अपने स्टाफ को बचाने जा रहे हो तो मैं उसका स्वागत करता हूं, मगर ये जो बाकी लोग शिक्षा मित्र हैं ये भी आपके ही हैं, आपकी बेसिक शिक्षा परिषद की रीढ़ की हड्डी हैं और बराबर अपनी जिंदगी लगा रहे हैं, इसमें लगे हुए हैं। तो मेरा पॉइंट सर उसमें शामिल क्यों नहीं करते? उसमें शामिल करें और तमाम संगठन रिव्यू के लिए जाने वाले हैं, अच्छा है वो जाएं, ठीक है, लेकिन जो बातें वो बता रहे हैं कि 58 साल, 57 साल, 56 साल की इस उम्र में बेसिक का टीचर, तमाम लोग ऐसे हैं जो लाखों लोग इससे मुतासिर होंगे, प्रभावित होंगे और वो टेट पास नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी उम्रें हो गई हैं। इसी बात का यही सेम पॉइंट 45-46 साल की उम्र में शिक्षा मित्र था जब शिक्षा मित्र 2017 में बाहर हुआ, और एक लाइन की बात थी कि वो टेट की बुनियाद थी, बाकी जो छोटे मसले और थे। तो मेरा आज आने का सर आपके प्रोग्राम में बुनियादी बात एक लाइन की यही कहना है कि तमाम संगठनों से मेरी अपील है, सरकार से मेरी अपील है, शिक्षा मित्र के तमाम नेताओं से मेरी अपील है कि आपका जो मांग पत्र चल रहा है वो तो चल ही रहा है, ठीक है, आप उस पर लगिए, कोशिश करिए, लेकिन इस वक्त जो बर्निंग टॉपिक है बेसिक शिक्षा परिषद का सबसे करंट और सबसे ज्यादा पेचीदा और मसला जो बनने वाला है, जिस तरीके से ये मर्जर से भी बड़ा बड़ा मामला है और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, तो इस मुद्दे में हम लोगों को भी शामिल किया जाए प्लीज। मैंने तब भी कहा था कि मर्जर वाले मामले में भी तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से मेरी अपील थी और अभी भी ये अपील है कि इस केस को लड़ें, लेकिन शिक्षा मित्रों को और अनुदेशकों को भी इस चीज में रखें कि उनका भी कल्याण होना चाहिए। अगर कोई रिव्यू दायर होती है सरकार की तरफ से तो शिक्षा मित्रों का भी जिक्र और शिक्षा मित्रों को बचाने के लिए भी सर उससे प्लीज एक लाइन जोड़ी जाए कि इनको भी, ये हजारों लोग ऐसे हैं जो टेट पास उस वक्त नहीं थे, बाद में हो गए, उस वक्त भी थे, तो अगर एक लाइन की ये बात है कि आप शिक्षकों को बचाने जा रहे हैं, उनको इस चीज से हटाने जा रहे हैं, छुड़ाने जा रहे हैं, तो आखिरकार ये शिक्षा मित्र ने क्या गुनाह ऐसा किया है कि आप उसके लिए रिव्यू नहीं दाखिल करोगे? मेरी अपील है आपके प्रोग्राम के जरिए तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि बेसिक शिक्षा परिषद को अच्छे से चलाने के लिए इसमें जो हमारे शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक भाई हैं, शिक्षक हैं, सबको एक समान, एक नजर से सरकार देखे। मेरी ये अपील है संगठनों से भी और सभी लोगों से, और सामाजिक जो सोसाइटी के लोग हैं उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि जहां कहीं ये बातचीत हो, तो बात तो यही थी, तब कहा गया कि शिक्षा में टेट पास नहीं है, ठीक है, वो बाहर हो रहा है और वो काबिल नहीं है, वो योग्य नहीं है। आखिरकार सेम वही चीजें आ गई हैं आज, और वहीं पे मामला आ गया है। इतिहास अपने को दोहराता है, तो इसलिए कभी भी लोगों को चाहिए कि अपने लोगों को साथ में रखना चाहिए, सबको साथ में लेके चले, उसमें शिक्षा मित्रों को जोड़े। प्लीज मेरी ये मांग है, डिमांड है तमाम नेताओं से, तमाम शिक्षा मित्र के नेताओं से, सरकार से, सिविल सोसाइटी से, अदालत से, समाज से और प्रेस, खास करके प्रेस के लोगों से, आपके माध्यम से जहां जहां मेरी बात पहुंचे प्लीज इस बात को हाईलाइट करें कि शिक्षा मित्र भी केवल टेट की बात थी, इस बात को हाईलाइट करें। चलिए ठीक है, मैं अब नहीं, मैं बोल नहीं रहा था, मैं एक शिक्षा मित्र का परिजन था। पीड़ित हैं तो लोग करेंगे सवाल, अब उसका कष्ट अगर बता देते तो मुझे लगा कि ठीक नहीं लगेगा, कई संगठन के लोग नाराज हो जाएंगे, क्योंकि उसके पिताजी शिक्षा मित्र हैं या उसकी माताजी शिक्षा मित्र हैं,
तो उसे कष्ट लगता है। अभी रायता फैलना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही रायता फैलता है वैसे ही आरोप किस पे लगता है? शिव कुमार मिश्रा पे। पीड़ित तो आवाज उठाएगा, उसे रोकोगे कैसे? कल 2 लोगों की मौत हो गई, असमय हुई दोनों की। एक व्यक्ति को ब्रेन हेमरेज हुआ, एक की हार्ट अटैक से हुई। सोच सोच कर लोग परेशान हैं। उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ लेना देना नहीं है, वो दूसरे को टेंशन दे रहे हैं। तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी, तुम्हारे साथ ऐसा हो गया। खुद ही वो इतने कष्टों में जी रहा है, मर रहा है, फिर उसके बाद एक और नया प्रोपेगेंडा। तो ये जो प्रोपेगेंडा पार्टी है, ये लोगों को जीने नहीं देती। उनका काम है प्रोपेगेंडा फैलाओ, खुद को सामने लाओ कि हम ही हैं सब कुछ। इस हिंदुस्तान में, इस वर्ल्ड में सारे ज्ञान हमें आते हैं, कोर्ट से लेके कचहरी तक हम ही जानते हैं, दरख्वास्त लेके एप्लीकेशन तक हम ही बनाते हैं। बाकी सारा हिंदुस्तान मूर्ख है, सारा ज्ञान हम में है, और जितना हम जानते हैं उतना कोई नहीं जानता था।